फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट के ऐसे 30 एमसीक्यूज देखेंगे जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़ शैल बी डेबिटेड टू, यानी पर्सनल यूज़ के लिए दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर, तो शैल बी डेबिटेड टू, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ड्राइंग्स अकाउंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहरण खाता भी कहते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ क्रेडिट बैलेंस, इसमें से किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट यानी पुनर्प्राप्त डूबंत ऋण खाते का क्रेडिट बैलेंस होता है। बाकी डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बैड डेब्ट्स अकाउंट हैज़ डेबिट बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ रुपीज़ 5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए इज इररिकवरेबल, यहाँ पे इररिकवरेबल दिया है तो इट विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? इट विल बी डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बैड डेब्ट्स अकाउंट यानी डूबंत ऋण। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर, प्रोप्राइटर को क्रेडिटर या ऑनर को क्रेडिटर माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में प्रोप्राइटर को क्रेडिटर माना जाता है, ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? तो ये सब आप लोग जानते ही हैं कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऐसा अकाउंट है यहाँ पर जिसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, जिस पर यानी मूल्य ह्रास की गणना प्लांट एंड मशीनरी यानी संयंत्र और मशीनरी पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द बिल इज़ नॉट पेड बाय द ड्रॉई ऑन इट्स ड्यू डेट, यदि अदाकर्ता द्वारा बिल का भुगतान देय तिथि पर नहीं किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको डिसऑनर ऑफ ए बिल यानी बिल की अस्वीकृति कहा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, डिसऑनर ऑफ ए बिल। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द स्ट्रेट लाइन मेथड, देखिए दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक SLM मेथड, एक WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो SLM मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट हमेशा क्या रहता है फ्रेंड्स? सेम रहता है, रिमेन्स सेम, इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डैश इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो देखिए अब अकाउंट्स बुक्स में वही चीज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मनी के टर्म्स में मिजरेबल होती हैं। बोनस पेड टू के एम्प्लॉइज़ में पैसे का लेन देन हुआ है, लीव्स एनकैशमेंट पेड टू एम्प्लॉइज़ मतलब कर्मचारियों को दिया गया बोनस, इसमें जो है वो रिकॉर्डेड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कर्मचारियों को अवकाश के बदले में किया गया भुगतान भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। सैलरी जो पेड की जाती है एम्प्लॉइज़ में वो तो लिखी जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज़ क्या लिखी जाएगी? नहीं, यानी मैनेजर या एम्प्लॉय की जो क्वालिटी होती है वो लिखी नहीं जाती, यानी कर्मचारियों की गुणवत्ता नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ पे पूछा था कि इज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि परचेज बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक यानी क्रय बही का उपयोग डैश को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऋण पर खरीदा गया माल यानी उधार बेसिस पे जो माल खरीदा गया जाता है वो परचेज बुक में दिखाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेरेबिलिटी यानी विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, आकलन और तुलनात्मकता है। क्या है ये क्या दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है आपको कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणात्मक विशेषता दिखा रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू इज टर्म्ड एज, यानी पूंजी या राजस्व के संबंध में भुगतान या प्राप्ति का गलत वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिद्धांत संबंधी त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि गुडविल इज शोन एज, गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है दोस्तों, अमूर्त
परिसंपत्ति होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इंटेंजिबल एसेट। और इसको कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ जनरल एंट्री टू ए लेज़र अकाउंट इज़ कॉल्ड। तो जब जनरल एंट्री को आप ट्रांसफ़र करते हैं लेज़र अकाउंट में, जो कि मेन बुक है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं? उसको पोस्टिंग कहते हैं। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हेन द ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट इट इज़ कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल, यानी बिल का अग्र भुगतान इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड टू डैश के लिए नकद छूट की अनुमति है। किस लिए दी जाता है कैश डिस्काउंट? ठीक है, इज़ अलाउड टू एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों, एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी ग्राहकों द्वारा शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कि कैश डिस्काउंट, नगद छूट की अनुमति दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व। इसमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल नहीं है? तो जनरल रिजर्व जो है ऐसा रिजर्व है जो कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल नहीं है माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है फेलिंग टू रिकॉर्ड ए क्रेडिट सेल एंट्री इन जर्नल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी आप क्रेडिट सेल जो आपने करी थी उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, तो जर्नल में, तो वो एग्जाम्पल किस चीज़ का है? तो इसका एग्जाम्पल है एरर। कौन सा है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी संपूर्ण लोप संबंधी त्रुटि कहा जाता है। यानी भूल गए आप, ठीक है, कंप्लीट ओमिशन हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं करी क्रेडिट सेल एंट्री को। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की नकद प्रणाली के तहत दर्ज नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कि प्रीपेड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब में क्या हो रहा है? कैश का लेन देन हो रहा है। पर रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड में क्या है? कैश का लेन देन नहीं हुआ। और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि कैश या तो आया या गया तभी रिकॉर्ड किया जाता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नहीं रिकॉर्ड होगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द पेई ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए बिल द अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय पेई इज। तो पेई के द्वारा कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? यानी जब भुगतान किसी बिल की परिपक्वता पर अदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है तो अदाता द्वारा किया जाने वाला खाता क्या होगा? या तो कैश होगा या फिर बैंक अकाउंट होगा माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 इफ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज ₹30,000 आफ्टर चार्जिंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹500 विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक द कैश बुक माइट बी रिफ्लेक्टिंग ए बैलेंस ऑफ। यदि बैंक का ब्याज 500 रुपये लगाने के पश्चात, जो कि नकद बही में दर्ज नहीं किया गया था, बैंक विवरण के अनुसार शेष रुपये 3,000 रुपये है, तो नकद बही में क्या दर्शाया जाएगा? किस बैलेंस को दर्शाया जाएगा? तो 3,500 रुपये का दर्शाया जाएगा, यानी 3,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एज पर डैश प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन। तो इसका राइट ऑप्शन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मेजरेबल है मनी के टर्म्स में। नेक्स्ट द अकाउंटेंट ओपन्स डैश व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री या डज नॉट मैच। तो जब ट्रायल बैलेंस एग्री या मैच नहीं करता है तो लेखाकार कौन सा खाता खोलता है? तो ये सस्पेंस अकाउंट, उच्चंत खाता खोला जाता है, जो कि सस्पेंस अकाउंट है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 23 इफ गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। यदि गुड्स बेचे जाते हैं मिस्टर एक्स के द्वारा, आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स को क्रेडिट बेसिस पे, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? रिसीवर इज डेबिट, मिस्टर एक्स को डेबिट किया जाएगा दोस्तों, यानी श्रीमान ए का खाता जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? डेबिट किया जाएगा। यानी इफ गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स, यदि श्रीमान ए को ऋण पर माल बेचा जाता है तो नामे किया जाने वाला खाता क्या होगा? मिस्टर एक्स का खाता होगा, क्योंकि ये रिसीवर है।
इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कितनी पार्टीज होती हैं दोस्तों? तो 3 पार्टीज होती हैं, 3 पक्षकार, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ये 3 पार्टीज होती हैं माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, बिल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोप्राइटर इज मेड बाय, जो BRS स्टेटमेंट है प्रोप्राइटर के द्वारा, प्रोप्राइटर का, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्रोप्राइटर खुद बनाएगा इसको, तो प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वयं स्वामी। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर डैश प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, एंड देन इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अकाउंटिंग पीरियड इसका, यानी लेखांकन अवधि इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच अकाउंटिंग एजम्पशन कंसीडर्स द लाइफ ऑफ द बिजनेस टू बी इन्फिनाइट होती है, यानी बिजनेस चलता रहेगा ऐसा सोचता है बिजनेसमैन जब भी शुरुआत करता है बिजनेस की। तो इसका गोइंग कंसर्न इसका राइट आंसर, यानी कार्यशील संस्था हिंदी में कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिजनेस की कैसी लाइफ होती है? इन्फिनाइट लाइफ होती है। हाउ आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर में कैसे डेट डलती है ना, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं जनरल प्रॉपर में? तारीख दर तारीख, यानी इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक कालानुम क्रमिक क्रम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो परीक्षण शेष में निम्नलिखित में से किसका जमा शेष होता है? तो लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थानों से ऋण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, बाकी ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट, ये सब जितने भी होते हैं इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, यानी प्रीपेड एक्सपेंडिचर, डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स, इन सब का डेबिट बैलेंस, और ये लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड को देखेंगे, उससे रिलेटेड MCQs को। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।